गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जब हम करते होते हैं तो यानी कि हम स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को। तो स्ट्रेटा में डिवाइड कैसे करते हैं हम? एन के अंदर जितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? जो क्वालिटी ऑफ द पर्सन है, क्वालिटी ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स ही बताए थे, तो कॉलेज के स्टूडेंट कैसे हैं? होस्टलर हैं, फिर मैंने बताया था कि डे स्कॉलर हैं, फिर मैंने बताया था विलेज से आने वाले हैं। ठीक है बेटे। तो अब जैसे ये 1 2 3 3 मेरे स्ट्रेटा 1 N2 और N3 बन गए। ठीक है। और इनमें से हम फिर क्या करते हैं? N1 काउंट करते हैं, N2 N3, और इन तीनों को मिला के मेरा बनेगा सैंपल N। ठीक है ना। तो अब मैटर करता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाएं, यानी कि साइज ऑफ द सैंपल कैपिटल N में स्मॉल n कैसे फॉर्म करना है। जब मेरे पास होस्टलर ज़्यादा हैं तो मेरे को ज़्यादा ही n लेने हैं, ये कम है तो मेरे को यहाँ से कम होना चाहिए। यानी कि हाउ वी कैन मेक साइज N1 N2 और उन सबको मिला के n बनाए। बड़े सैंपल में से बड़ा और छोटे में से छोटा ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास अनबाइज्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इट मीन्स जैसे पेज नंबर 7.45 पे दे रखा है कि उसमें देखो क्या दे रखा है। उसमें दे रखा है कि हम जो हमारे पास कैसे हम एलोकेट करेंगे, एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। अब एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज़ का मतलब हाउ वी कैन, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होती है और दूसरी जो है हमारे पास ऑप्टिमम एलोकेशन, यानी कि हम किस तरह से ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी हम कर पाएँ। और एक प्रोपोर्शनल, यानी कि कैपिटल N में से स्मॉल जो n हमने निकालना है, या तो जैसे 100 है, 100 में से हम कितने लें? 10 लें, या हमारे पास 50 लें उसके अंदर से, तो उसके प्रोपोर्शनेट लें। अब 200 हैं, 200 में से भी 10 नहीं लेंगे ना, हम चाह रहे हैं बड़े में से 10%, तो इसमें से 20 लें। अगर 100 में से ले रहे हैं, 500 में से मेरे को कितने लेने पड़ेंगे? 50 लेने पड़ेंगे, 10%। तो इस तरह से प्रोपोर्शनली भी हम सैम्पल साइज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें कि ith स्ट्रेटम में से कितना सैंपल लेना है। देयर इज़ 2 वे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन का मतलब स्मॉल n पहला हमारा कितना हो? कैपिटल के बराबर, दूसरे वाला दूसरे कैपिटल के बराबर, उसी के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ताकि जब हम इन दोनों को ऐड करें तो ये स्मॉल n बन जाए और ये कैपिटल N बन जाए और ये कोई कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है ना। अब कांस्टेंट टर्म का मतलब कैसे होना चाहिए कि जैसे इसकी और इनकी ऐड करके यहाँ हमारे पास बराबर आना चाहिए। जैसे हमारे पास n कितनी है? n है हमारे पास 1000। ठीक है। तो N1 N2 मेरे पास कितने कितने बन जाएंगे ये वाले, यानी कि N1 मैं ले लेती हूँ 100, दूसरा भी मैं क्या ले लेती हूँ 100। तो इस तरह से कितने N10 तक मैं कितने लेती हूँ 100, और उनमें से मैं 10% लेती हूँ, यानी कि N1 कितना होगा? 10, N2 भी कितना होगा? 10। तो यानी कि इसका प्रोपोर्शन कितना बन जाएगा? अगर मैं प्रोपोर्शन लूँ, N1 कैपिटल N1, N2 कैपिटल N2, और ये लास्ट में जाके स्मॉल n और कैपिटल N के बराबर होगा। क्योंकि ये देखो, ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, और ये मेरे पास कितने हैं? 1000 हैं, और यहाँ मेरे पास कितने हैं? 10/100 है, 10/100। आप काट दीजिए, देखो 1/10। लास्ट में भी हमारे पास क्या बन जाएगा? ऐसे काटने के बाद 1/10। ये देखो ये N1 N2 N, यानी कि हर एक का मैंने 10% लिया है, तो यहाँ भी हमारे पास कितना बच जाएगा? ये कैंसिल होने के बाद 1/10, और यहाँ भी हमारे पास 1/10, इसके भी हमने 10 लिए। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। n को मैंने 10 स्ट्रेटा में डिवाइड किया, और उनके भी 10% मैंने स्मॉल ले लिए, और मैं जब उनको लेती हूँ तो इट मीन्स, ये अब आपको समझ आना चाहिए, यानी कि इस तरह से हम बना सकते हैं। ये सारे इक्वल हैं, और ये हमारा अभी जो मैंने निकाला था ये हो गया 1/10, यानी कि हर एक के 10th हम ले लेते हैं, तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया। अब जैसे यहाँ 200 है तो उसका हम लेंगे 20, तो 1/10 हो गया। 500 है तो उसका भी 10 लेंगे, तो हम कितना हो जाएगा? 50/500, तो ये 1/10 हो जाएगा सबका। तो यानी कि हम इस तरह से बनाएं कि हमारे जो हैं स्मॉल n और कैपिटल N एक कांस्टेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हो जाए, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाए। Ni इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएंगे? Ni हो जाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन। अब यह जब हमने ये लिया है कॉन्सेप्ट, तो वेरिएंस भी YST जो मैंने बनाया था, हमने ये बनाया था वेरिएंस ऑफ YST, यानी कि हमारे पास ये वाला जो वेरिएंस है यानी PI SI और ये था। अब इसको खोल दीजिए। PI का मतलब कैपिटल NI बाय NI का स्क्वायर था, है ना। तो ये खोल के ये इससे कट जाएगा, LCM में अगर ले लूँगी तो ये मेरे पास बन जाता है। ये क्या है, वेरिएंस ऑफ सेकंड थ्योरम है हमारी। अब जब सेकंड थ्योरम में अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनल यूज़ करूँगी, प्रोपोर्शनल का मतलब N बाय N यूज़ कर दूँ NI बाय कैपिटल NI के जगह पे। तो पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर कैपिटल, यहाँ से मैं क्या ले लूँ, स्मॉल NI ले लूँ। तो ये हो गया, देखो NI बाहर N स्क्वायर, और ये इसके नीचे ये आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है, जैसे हमने करेक्शन फैक्टर में किया था, यहाँ इसकी जगह मैं क्या ले लूँ, N और N। तो यहाँ हम ऐसे ले लेते हैं N बाय N, और ये जो NI बाय N है इसको मैंने PI नाम दे दिया। तो अब ये जो सारी चीज़ बन गई, यानी कि यहाँ पर जो मेरा PI स्क्वायर था वो मेरा किस में चेंज हो गया, PI और SI स्क्वायर, और N में हो गया। वैसे इससे पहले हमारे पास कैपिटल NI और II थे, वो चेंज हो गए जब हम इसको प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल को लेते हैं तो ये वेरिएंस हमारा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनली लेंगे, बस ये भी चीज़ चेंज हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब हम दो तरह से ऑप्टिमम हम साइज ले सकते हैं। हम मिनिमम चाह रहे हैं वेरिएंस को करना, ठीक है, या हम क्या चाह रहे हैं, फिक्स्ड करना चाह रहे हैं सैंपल को, या हम कोस्ट को फिक्स करना चाह रहे हैं। एक तो इस तरह से ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकें। दूसरा, हम मिनिमम करना चाह रहे हैं टोटल कोस्ट को विद ए डिजायर प्रिसीजन। डिजायर प्रिसीजन का मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो 90% ठीक है, 95% ठीक है, वो हमारे को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम कर रहे हैं। तो ये यानी कि हम इसको ऑप्टिमम एलोकेशन को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, वेरिएंस YST कैसा होना चाहिए, फिक्स हो जाए, कैपिटल स्मॉल n, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हम वेरिएंस को मिनिमम करना चाहते हैं, कोस्ट हमारी फिक्स हो जाए, टोटल कोस्ट हमारी C हो जाए, या हम चाहते हैं टोटल कोस्ट C मिनिमम हो जाए फॉर फिक्स्ड, एक सिंपल हम वेरिएंस चाहते हैं कि हमारा इसके अकॉर्डिंग। तो 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या चाह रहे हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन करना चाह रहे हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब NI हम किस तरह से फॉर्म करें, 3 तरह से और भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ हम मैक्सिमम यूटिलिटी चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि हाउ डू यू फॉर्म द साइज ऑफ स्ट्रेटा। तो 2 तरह से बनते हैं, 2 तरह का बता दिए। अब राइट ए नोट ऑन कोस्ट फंक्शन आ जाएगा। अब कोस्ट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे अभी हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम सैंपल सर्वे करते हैं तो वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमने की है वो हमारी कोस्ट ज़रूर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पहले हमें डिफरेंट स्ट्रेटा बनाने पड़ेंगे, फिर उन स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग ही हमने हर एक स्ट्रेटम में से सैंपल फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम सारी जनता रूरल है या शहर में रहने वाली है या दूर दराज एरिया की है, तो वहाँ जा के हमने उनका, अर्बन पीपल हैं कैसे हैं उनका इंटरव्यू ले लेके उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वो हमारी कोस्ट ज़रूर पड़ती है जब हम सैंपल सर्वे करते हैं। तो वो कोस्ट हमारी क्या है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर C = A+ में समीशन CI बाय NI। NI का मतलब जैसे गाँव से हमारा सैंपल है तो वो गाँव का कोस्ट दूर जाके पड़ेगा, तो उसके पर यूनिट उस पर लग जाएगा खर्चा। तो इसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है। ए तो सभी के कॉपी पेन और वो बंदे चाहिए, और सभी में पर यूनिट अगर मेरे पास 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर जाने में अलग है। जब 40 किलोमीटर रह रहे हैं तो C1 उसका कोस्ट यानी कि उसका किराया ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल कोस्ट हमारी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रहती है, क्योंकि देखो ऑप्टिमम एलोकेशन में हमने कहा है कि कोस्ट भी मैटर करती है, ये नहीं कि हम अच्छा फंक्शन कर ले थोड़े से पैसे में। तो यहाँ पर इसने इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया, जो हम बंदों का इंटरव्यू लेंगे, जो हम लेंगे उसकी कोस्ट इस तरह से डिफ़ाइन की है। ये तो नज़दीक है, दूर है, सब पे लगेगा, लेकिन ये वेरी कर जाएगा, ठीक हो गया। जैसे हम दूर डिस्टेंस पे जाए तो ज़्यादा किराया होता है, C1 का मतलब पर किलोमीटर जो किराया हमारा लगेगा, ये है। तो यहाँ A+ में समीशन CI कोस्ट फंक्शन है, जो कि हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ होता है। और इसी के बेस्ड पे ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरम है कि किस तरह से, अभी ऊपर कहा था वेरिएंस मिनिमम करेंगे तो कोस्ट को देख के,
या हम साइज को देख के, तो ये सारा इन थ्योरम में बताया। तो ये आप अच्छे से एक बार कॉस्ट फंक्शन को भी देख लोगे, ये केवल हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ही यूज़ होता है।